हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेब गुरु वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि इंटरैक्टिव इनपुट फील्ड को हम कैसे बना सकते हैं मोबाइल के अंदर, जिसमें कि क्या होगा, अब जब भी कोई बंदा इनपुट फील्ड पर टाइप करेगा तो नीचे से कीपैड ओपन होगा, जिसके ज़रिए बंदा टाइप कर सकता है। इस टाइपिंग में वो बंदा स्पेस का भी यूज़ कर सकता है, साथ ही साथ डिलीट का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है ना। और हम ये भी देखेंगे कि बंदा जब उस पर जब आउटसाइड पे क्लिक करता है तो वो वापस से डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके के कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं ट्यूटोरियल को, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बात करी कि एक इनपुट बेस्ड ट्यूटोरियल है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं अपनी, जिसमें मैं सबसे पहले लिखना चाहूँगा इनपुट नेम, ठीक है। अब मैंने इसको शिफ्ट ए में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ ना दोस्तों, इसको वो पैडिंग 2 पिक्सल की दे करके विड्थ में भी 350 पिक्सल की दे रहा, जस्ट बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं आईफोन 14 और 15 प्रो का यूज़ करूँ, जिसका कि साइज़ 370 या 375 के अराउंड में होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं अभी 350 की विड्थ ले रहा हूँ। अभी मैं देख लूँ, जब हम उस मोबाइल साइज़ को हम लेंगे तो फिर देख लेंगे कि एक्चुअल में वो कितनी हमें उसमें कितना हमें पैडिंग के तौर को पैडिंग में लेस करके फिर इनपुट फील्ड में कितना रखना है वो अभी हम देख लेंगे, ठीक है ना। बट फॉर द टाइम भी ना अभी हम 350 पिक्सल्स को लेके चलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये बना दिया है, उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, कुछ स्ट्रोक बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि मैं भी जस्ट एक रैंडम भी काम कर लेता हूँ, कुछ कलर डाल लेता हूँ, ठीक है। रैंडम में एक कलर चूज़ कर रहा हूँ, E1 के नाम से, E2 रख देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ मैं, नहीं ज़्यादा ही डार्क हो गया, E2 ही रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो मेरे पास जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के कलर को भी मैं थोड़ा सा मैं वो कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 सी के उस पर रख लेता हूँ। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे इतना ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ तो चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको मैं कंटेंट का मैं रखा ही हुआ है, इसको मैं 4 पिक्सल करता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40 पिक्सल का ही चाहिए, ठीक है ना। तो इतना बड़ा हाइट का तो मुझे चाहिए भी नहीं, ठीक है। अब जैसे ये हमने इसमें इसको मैं सेंटर में रख देता हूँ, तो इसको मैं अभी कर देता हूँ आपका फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद ना दोस्तों, जैसे कि ये मेरा है ना, इसको मैं फिर से ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक कमांड एक्स मार के कमांड वी मार दिया, इसको ऊपर ले लिया, ठीक है। और इसमें ऑटो में कन्वर्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं इसका नाम दे देता हूँ लेबल, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो ये है ना, इसको मैं गैपिंग रख देता हूँ 6 पिक्सल की। अब इसमें नाम दे देता हूँ इसको फॉल्स, ठीक है। तो ये जो होगा ना, मैं कोशिश कर, अभी जो मेरा जो लेआउट है, इस मतलब जो हमारी डिज़ाइन स्क्रीन है, इसके अंदर मैं अभी दो इनपुट फील्ड कवर करने की कोशिश करूँगा। एक तो होगी नेम की और एक तो होगी ईमेल की, ठीक है ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहो उतना वो कर सकते हो, बट मैं अभी इसको आपको 2 के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर मैं इसको रखूँगा ट्रू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक और इनपुट फील्ड रख दी, जिसमें कि ये हमारा ट्रू में आएगा। तो ट्रू में हम क्या करेंगे ना दोस्तों, सिमिलरली जैसे ये हमारा कलर है, उसमें मैं चाह रहा हूँ कि सिमिलर फैशन पर मैं अप्लाई कर दूँ, ठीक है। मैं एक काम करूँगा कि इसमें मैं स्ट्रोक को भी थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई कलर फील्ड है, तो फील्ड तो है नहीं, लेकिन इसके अंदर मैं चाह रहा था कि कलर फील्ड आ जाए, जो कि थोड़ा सा ऐसे में हो, ठीक है ना। और इस कलर को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। आप अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कर लेना। मैं अभी जस्ट एक नॉर्मली सेट करके वो दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया आपका ट्रू में, और ये हो गया फॉल्स में, ठीक। अब उसके बाद ये तो होगी मेरी नेम की, तो मैं एक साथ में एक और इनपुट फील्ड बना रहा हूँ, जिसे मैं रखूँगा ईमेल के नाम से, ठीक है ना।
अब उसके बाद मैं एक कंपोनेंट सेट बना लेता हूँ, क्रिएट अ कंपोनेंट सेट, जिसके अंदर मैं सबसे पहले रखूँगा इसका नाम इनपुट, ठीक है। और इसको इसके अंदर मैं दो बना देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया कि टैब्ड, कि ये टैब्ड ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूँगा एक और वेरिएंट बना दे जिसमें मैं बोलूँगा टाइप, ठीक है, जिसमें मेरा ये टाइप हो जाएगा आपका नेम और ये हो जाएगा आपका ईमेल, ठीक है। अब मैं ईमेल से लिंक कर रहा हूँ और इसको मैं नेम से लिंक कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने इनपुट बोला हुआ है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेरे पास टैब्ड हो गया और टाइप हो गया, जिसमें मेरी ट्रू और फॉल्स की दो कैटेगरीज आ गई, जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि एंटर नेम और एंटर ईमेल के मैंने पैरामीटर पास करे हुए, ठीक है। एक तो ये हो गया मेरा सबसे पहला काम, ठीक है। अब इसके बाद जो कि मैंने अभी अपनी इनपुट फील्ड बना के रख दी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं इसके वेरिएबल भी बना लूँ, ठीक है। तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगा ना दोस्तों, यहाँ पर आ जाऊँगा, सबसे पहले वेरिएबल बना देता हूँ। स्ट्रिंग में आके मैं ये बोलूँगा ग्लोबल, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बोला आपका यहाँ पर क्या, नेम इनपुट, ठीक है, जिसमें कि मैं बोलूँगा एंटर नेम, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक शिफ्ट एंटर मारा, ईमेल इनपुट, जिसमें मैं बोलूँगा एंटर ईमेल, ठीक है। ये मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं चेंज करना चाहूँ तो मेरे उसमें एंटर नेम के उसमें एंटर नेम आए प्लेस होल्डर में, और ईमेल के उसमें एंटर ईमेल आए, ठीक है। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बाद मैं यहाँ पर ना इसके बूलियन भी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस बूलियन को इसके अंदर मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बोलूँगा कि नेम अंडरस्कोर में एक्टिव, ठीक है ना, जिसको भी मैंने अभी फॉल्स करा हुआ है। और उसके बाद मेरा हो जाएगा ईमेल एक्टिव, जो कि मेरा ये भी फॉल्स है, ठीक है। ये तो हो गए 4 बूलियन इसके, सॉरी 2 बूलियन उसके और 2 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, सबसे पहले इनको मैं लिंक भी कर देता हूँ वेरिएबल से, नेम को नेम के उससे लिंक कर देता हूँ और ईमेल को ईमेल के उससे लिंक कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा अपने ईमेल इनपुट को और डिज़ाइन में आता हूँ दोस्तों। मैंने डिज़ाइन में क्या करा हुआ था ना, पहले से ही क्या कहते हैं एक इनपुट फील्ड बना करके रख दी है, ठीक है। इनपुट फील्ड कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने डिज़ाइन पेज मैंने बना के रखा हुआ। मैं आपके सामने फिर से बना के दिखा देता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैंने जैसे बोला था आपका F415 प्रो मैं स्क्रीन साइज़ यूज़ करने वाला हूँ, तो इसमें 393 पिक्सल का ये दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने पहले गलत साइज़ बोल दिया था, बट वो था मैं एक अंदाज़ा लगा रहा था कि वो साइज़ होगा। कोई बात नहीं, उससे थोड़ा सा वो अलग है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये मेरा नेम हो गया, ये मेरा ईमेल हो गया, ठीक है। मैं इसको नेम को ईमेल से चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं ये क्या करूँगा ना, इसको मैं नेम के उससे लिंक कर देता हूँ और इसको मैं ईमेल के उससे लिंक कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि दोस्तों पहला ही मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर के जो ये पैरामीटर होता है ना, ये आपको ये कैटेगरी यानी कि प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करता है, ये ट्रिगर नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको वेरिएबल को हेल्प करता है समझने के लिए कि भाई ये जो प्रॉपर मतलब ये जो कंपोनेंट है ये क्या कंपोनेंट है ये, ठीक है ना। उसका नेमिंग कन्वेंशन को डिफाइन करता है ये पैरामीटर, तो वेरिएबल है उसको फाइंड करने में आसान हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अपीयरेंस में अगर वो डिफाइंड होता है तो वो अपीयरेंस में जो ये प्रॉपर्टी होती है वो ट्रिगर होती है, ठीक है ना। मैं इसको ऑटो लेआउट में रख देता हूँ और उसके बाद मैंने इसको 36 पिक्सल का मैंने भी गैप रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर रख देता हूँ एंटर यूर नेम, ठीक है। सिमिलरली एंटर यूर ईमेल। मैंने अभी इसको मैंने इसको ना दोस्तों ये क्रिएट टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं दिया हुआ, जस्ट बिकॉज बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप उसे चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो मत करो, ठीक है नहीं, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। बट अगर आप डिज़ाइन सिस्टम बना रहे होंगे तो उसमें तो आपको ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा रहता है करना, ठीक है। तो अब मैंने ये देख लिया, अब जैसे मैंने इससे लिंक करा था तो आप देखोगे यहाँ पर ये मेरे को दिखा भी रहा है, ठीक है। अब अगर उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, कंपोनेंट तो हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आता है, तो नेक्स्ट पेज के लिए ना मुझे दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें यहाँ पर ना कीबोर्ड को हम एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है।
तो उसका अभी कीबोर्ड के फेस में आते हैं, तो कीबोर्ड को बना के लिए दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड जो है खुद से क्रिएट कर लो, ठीक है, और या तो फिर आप कहीं से एक्सट्रैक्ट कर लो। मैंने जो है फॉर द टाइम भी कीबोर्ड एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज अदरवाइज मैं खुद से क्रिएट करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सट्रैक्ट करने में ही फ़ायदा है फिग्मा कम्युनिटी से, बिकॉज क्या है, उसको नया बनाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्योंकि उसमें दोस्तों वो तो ग्लोबल होता है, ठीक है ना, वो ग्लोबल होता है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने डिज़ाइन सिस्टम में अप्लाई कर लोगे, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ, बस ये है कि जो आपका स्क्रीन साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट एक्सट्रैक्ट करने से पहले ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ अभी एक ही की एक्सट्रैक्ट करनी है, कुछ ही चीज़ की एक्सट्रैक्ट करनी है जो मुझे फॉर द टाइम भी चाहिए। जैसे कि मुझे टाइप करना है तो मुझे एक टाइपिंग वाली की चाहिए होगी, ठीक है, प्लस मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेस बार यूज़ कर सकूँ तो मुझे स्पेस बार की चाहिए होगी, प्लस मैं डिलीट वो चाहिए होगा तो मैं डिलीट की क्रिएट कर रहा हूँ। 3 मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बाकी मैं एक्सट्रैक्ट ही करूँगा, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाऊँगा एक्चुअली हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मैंने ना ये पहले से की एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है पहले से, ठीक है ना। आप अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट कोई सेंस नहीं है इसको बनाने का, जो क्योंकि सेम पर हम ये तो ग्लोबल होता है, तो इसको बनाने का कोई ऐसा लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई एक टैब बटन, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, जिसमें कि मैं अब क्या करूँगा ना दोस्तों, इसके अंदर मैं इसको एक्टिव फेस में लेके आता हूँ। दोस्तों इसको मैंने अब एक्टिव बटन को एक मैंने डिफ़ॉल्ट में रखा हुआ और एक एक्टिव में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करूँगा ना, इसको इसके साइड में ला करके रख देता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये स्मॉल केस है, तो जैसे मैंने बात करी थी कि मैं स्मॉल कैप्स और अपर कैप्स दोनों बनाऊंगा, उसके साथ साथ नंबरिंग भी रखूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक नंबरिंग का भी वो ला करके यहाँ पर रख दिया, जिसमें मैं नंबरिंग भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्रिएट अ कंपोनेंट सेट बना देता हूँ, ठीक है, जिसका मैंने की रखा हुआ है। सबसे पहला मैं ये रखूँगा कि मैं इसको टैब में बताना चाह रहा हूँ कि ये आपका फॉल्स है, ठीक है, और ये आपका ट्रू है, ठीक है दोस्तों। अब मैं सभी को यहाँ पर मैं जो ट्रू में पैरामीटर मेरे सेट है उसको ट्रू में कर देता हूँ, जो फॉल्स में पैरामीटर सेट है उसको मैं फॉल्स पर सेट कर देता हूँ। एक चीज़ और दोस्तों कि मैं यहाँ पर टैब की जगह ना मैं इसको यहाँ पर एक्टिव कर देता हूँ, बिकॉज कि यहाँ पर मुझे बताना है कि एक्टिव है या नहीं है ना। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई एक्टिव है, फॉल्स है, ट्रू है और टाइप। सिमिलरली यहाँ मैंने क्या बोला है कि भाई ये टैब है नहीं है, वो मुझे बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पर एक वेरिएंट बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा टाइप, ठीक है। टाइप के बाद मेरा जो ये है वो है मेरा लोअर केस, ठीक है। तो ये इसको मैं लोअर केस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको अपर केस बोल देता हूँ और इसको मैं अपर केस में डिफाइन कर देता हूँ। जो फिर उसके बाद मैंने न्यूमेरिक बोला और इसको भी मैं न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक चीज़ और करूँगा कि जो मेरे पास ये जो टेक्स्ट है इसे मैं लिखूँगा लो लेटर, ठीक है ना। लो लेटर मैंने लिख दिया और इसको मैं लो लेटर के इससे का लिंक कर देता हूँ और इसको मैं लिख दूँगा कैप लेटर, ठीक है। और इसको मैं कैप लेटर से लिंक कर दे रहा हूँ और इसको नम लेटर लिख देता हूँ, नम लेटर, बिकॉज क्या है दोस्तों ये बहुत सारे होंगे तो इसलिए ये अच्छा रहेगा कि हम इसको यहाँ से प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें। मैंने यहाँ पर नहीं करी थी बट आप इसे यहाँ पर भी कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है आपके डिज़ाइन में इनपुट फील्ड बहुत सारे हो जाएं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर भी कर दो तो अच्छा है। मैं तो अपने डिज़ाइन में अभी लॉगिन बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने वो वहाँ पर डिफ़ाइन नहीं किया, बट आप करके रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एक कीपैड का बटन। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि मैं स्पेस और बैकस्लैश भी रखूँगा, तो मैंने क्या करा हुआ ना दोस्तों, स्पेस के लिए भी उसका जो आइटम है यानी कि जो बटन है वो निकाल के पहले से रखा हुआ है, ठीक है। अब सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ। कुछ मैंने प्रीसेट्स पहले से बना के रखे हुए थे, मैंने उसको यहाँ पर एक्टिव के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है। इसको सिमिलर फैशन मैंने जैसा मैंने यहाँ पर करा था कंपोनेंट सेट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर वही चीज़ हमें करनी है, जिसको कि अब मैं यहाँ पर फॉल्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको मैं ट्रू में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिर्फ इसी की ही ज़रूरत है
क्योंकि यहाँ पर कोई कैप्स नहीं है, कोई न्यूमेरिक वाला सीन नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक ही पैरामीटर जाएगा, ठीक है, एक्टिव फॉल्स। सिमिलरली मैंने बैक स्लैश का भी जो टैब बटन है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है, और उसको मैं यहाँ पर आकर के यहाँ पर ला करके रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको कॉपी बना देता हूँ, ठीक है। मैं ये कंपोनेंट सेट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, जहाँ पर कि मैं सिमिलरली फैशन में इसको टैग में उसको बता देता हूँ कि भाई ये मेरा फॉल्स है और ये मेरा ट्रू है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फील्ड में इसको कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है। अब मैं फील्ड में दोस्तों इसका जो आइकन है उसको भी मैं चेंज करूँगा, बट वो अभी मैं लाकर अभी जब मैं रिप्लेस करूँगा तब मैं रख दूँगा, बट अभी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये मेरा फील्ड में होगा जब टैप होने पर, एक्टिव होने पर, ठीक है ना। और क्योंकि वो तब ज़्यादा अच्छा भी रहता है। नहीं, बैकलाइन के लिए, सॉरी, बैकलाइन के लिए नहीं, मैं जब मेरा कैप्स लॉक का जो मेरा वो आइकन होगा उसको मैं फील्ड के लिए रखूँगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने देखा दोस्तों कि मैंने जिस हिसाब से बोला था ना कि मैं बैकलाइन के लिए नहीं, जो मेरा कैप्स लॉक है उसके लिए मैं कैपिटल में रखूँगा, सॉरी फील्ड में रखूँगा। तो मैं यहाँ पर क्रिएट इसका कंपोनेंट सेट बना देता हूँ, और यहाँ पर सिमिलर फैशन में इसको टैग में बता देता हूँ कि भाई ये मेरी जो प्रॉपर्टीज़ है वो फॉल्स में है और ये मेरी प्रॉपर्टी ट्रू में है, ठीक है ना। ऑल्दो इसकी मुझे वेरिएंट बनाने में, वेरिएबल बनाने में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ स्टिल आप यहाँ से उसको चेंज कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ से आप उसकी प्रॉपर्टी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा, जो बटन के जो पैरामीटर है वो हमने यहाँ पर ला करके रख दिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ वेरिएबल की, तो हमने वेरिएबल में यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है, नेम का रखा हुआ है, नेम एक्टिव का रखा हुआ है, ठीक है ना। आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हो, जिसके अंदर हम दोस्तों क्या करेंगे ना कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कीबोर्ड, ठीक है ना। और इस कीबोर्ड को मैं रखूँगा लोअर केस, ठीक है। लोअर केस के नाम से मैंने इसको वो बना दिया, जिसको मैं अभी नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसका अपर केस भी बना सकते हो, बट अभी हम लोअर केस से ही काम चला लेंगे, हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे कि भाई ये लोअर केस से है, ठीक है ना। तो एक तो ये तो हो गए पैरामीटर मेरे पास इसके, मैंने वेरिएबल उसका बना दिया कीबोर्ड को भी, लेकिन जो मैंने बटन बनाया ना दोस्तों, इसके लिए भी मैं कुछ बना देता हूँ वेरिएबल्स, जिसके लिए मुझे बुलियन की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर कि मैं इसको लिखूँगा की बुलियन, ठीक है ना। की बुलियन के अंदर जहाँ मैं लिखूँगा डिलीट, ठीक है ना, डैश में लाइन, जहाँ मैंने इसको फॉल्स में रख दिया, डिलीट लाइन हो गया। उसके बाद मैं एक स्पेस का भी बना कर रख देता हूँ, बिकॉज ये जो कीवर्ड्स हैं दोस्तों उसको तो मुझे उससे अटैच करना पड़ेगा, और जो मैं अभी एक अल्फ़ा की वो बनाऊँगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये स्पेस का हो गया और डिलीट का ही हो गया, ये हो गया मेरी की बुलियन। अब उसके बाद आएंगे मेरे पास अल्फ़ा के बुलियंस। अल्फ़ा के बुलियन में मीन्स मेरे पास जितने भी लेटर्स होंगे ना दोस्तों, मैं उसको डिफ़ाइन करके रखूँगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक के उससे डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने पहले प्राइमरी मेरा जो पहले मैंने ए रख दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ना, इसको भी मैं ए में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, कि ताकि मैं चाहता हूँ कि ये ए में ही चले, ठीक है। अब ये मैंने ए में कन्वर्ट मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरे पास ए का वो मैंने वेरिएबल बना दिया, लेकिन जो वेरिएबल है ना दोस्तों, मुझे सबके लेटर्स के लिए बनाने पड़ेंगे। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम सारे लेटर्स के लिए बना देते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पर ना बाय द कीबोर्ड सीक्वेंस ही चले। जैसे क्यू हमारा सबसे ऊपर रहता है तो क्यू ही आए, फिर उसके बाद मेरे पास डब्ल्यू आया, फिर उसके बाद मेरे पास ई आया, फिर उसके बाद आर आया, फिर उसके बाद टी आया, ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको बना देता हूँ, आप तब तक चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं दोस्तों, ये तो मैंने बनाए रखा है। और ए एस को मैं ए के नीचे ले जाता हूँ, इसके बाद मेरे पास डी एफ जी एच जी के एल, ठीक है। तो ये मैंने अल्फ़ाबेट्स बना कर यहाँ पर दिखा दिए हैं। अब ध्यान ये चीज़ देखिएगा दोस्तों कि जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इनको इन्हीं को हम अपने न्यूमेरिक से भी अटैच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो न्यूमेरिक के लिए अलग से कीबोर्ड और उसके अल्फाज बना, अल्फ़ा ये जो वेरी की पैड, मतलब जो नंबर्स हमने यहाँ पर दे रखी, की पैड्स दे रखी, वो आप अलग से भी बना सकते हो, बट इसी से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल बनाने की में
ज़रूरत है नहीं, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कैसे होगा वो काम। तब तक के लिए आप इसी ट्यूटोरियल को बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो जैसे हमने इसके कुछ जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं वो तो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए हैं, लेकिन अब इसको बनाने के बाद चूँकि अब हमने यहाँ पर अपने कीपैड्स तो सारे बना दिए, बटन्स भी बना के रख दिए, लेकिन हमें जो एक्चुअल कीबोर्ड होता है वो हमें चाहिए होगा। तो उसके लिए सिमिलरली मैंने फिग्मा कम्युनिटी की हेल्प से एक कीबोर्ड मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है, आप उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने जो डिज़ाइन साइज़ है जो आप उसको अकॉर्डिंग वाला ही अपना कीपैड एक्सट्रैक्ट करिएगा, और साथ ही साथ जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वही वाला कीपैड यूज़ करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने क्या करा है दोस्तों, आईफोन के जो प्रॉपर्टीज़ है मैं वही अप्लाई कर रहा था, इसलिए मैंने उसका कीबोर्ड भी वही यूज़ किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करके, ठीक है ना, इसकी कीपैड में आता हूँ। कीपैड के अंदर मैं सबसे पहली जो रो है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर इसको ला करके पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, चूँकि मेरा सेकेंड रो में है, तो मैं वहाँ पर उसको ला करके रख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो ये इसको डिलीट मार दिया। ठीक, अब उसके बाद मैं बाकी की कीज़ हैं उसको डिलीट मार देता हूँ, इसको कॉपी करके रख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर इतने ही रो आने हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ला करके सबसे पहले वाले इसको मैं ला कर रख देता हूँ, और मैं क्या करूँगा, बाकी उनको डिलीट मार दूँगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला रो कंप्लीट, फिर ये दूसरा रो कंप्लीट। तीसरे रो में भी सिमिलर फैशन में मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट मार के यहाँ पर पेस्ट मार के कुछ यहाँ पर की वो रख दूँगा। ठीक है, बॉटम में हमारे कितने कीज़ होते हैं वो भी हम जब टाइप करेंगे तो उस पर भी हम देख लेंगे। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या करा हुआ है, शिफ्ट का भी वो बनाया हुआ है, तो मैं शिफ्ट को लेकर के आता हूँ और यहाँ पर ला करके रख देता हूँ। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट मारूँगा और शिफ्ट के साथ इसको अलाइन करके रख दूंगा कि मेरा लेफ़्ट अलाइन हो, बॉटम अलाइन हो। तो शिफ्ट मैंने मारा, डिलीट। सिमिलरली मैं अपना स्पेस बार को लेकर के आता हूँ और यहाँ पर के ला करके पेस्ट मारता हूँ और हमारे स्पेस बार के ऊपर इसको ला करके रख देता हूँ। ठीक है, स्पेस बार को मैं डिलीट मार देता हूँ यहाँ से। अब मैं बैक स्लैश को लेकर के आता हूँ। ठीक है, बैक स्लैश भी यहाँ पर मैंने रखा और बैक लाइन के वहाँ पर उसको ला करके रख दिया। ठीक है, बैकलाइन को मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, कोशिश करना दोस्तों ये कंपोनेंट में रहे ताकि आपको वेरिएबल लगाने में भी आसानी रहे। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको उसे प्रॉपर्टीज़ उसको डिफ़ाइन करनी हुई जो हम यहाँ से करते हैं तो आसानी हो जाती है, फिर आपको वेरिएबल से फाइंड करने में दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना, इंस्टेंट ऑफ सिंगल आप उसको बिना कंपोनेंट के बनाओ, उससे ज़्यादा अच्छा आप उसको कंपोनेंट के साथ ही बना के चलो। अब हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि क्या है दोस्तों, मेरा ये यहाँ पर ए से डिफाइंड है, बट मैं अब क्या करूँगा ना, हर उसमें जैसे कि ये मेरा क्यू होता है तो मैं इसको क्यू टाइप करूँगा। ठीक है, सिमिलरली ये मेरा डब्ल्यू है, ये मेरा ई है। ठीक है, ये मेरा आर है, ये मेरा टी है। मैं यहाँ पर जितने भी होते हैं सबको यहाँ पर टाइप करके चेंज कर देता हूँ, अगर आप चाहो तो इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो। ठीक है ना, बट ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, आपको भी ये चीज़ करनी होगी मैनुअली। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंदी ज़रूर होगी, लेकिन दोस्तों इससे क्या है ना, आपके सारे बेसिक्स जो होंगे ना वो क्लियर हो जाएंगे कि भाई हम कौन सी चीज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर आपसे कोई चीज़ कल को पूछता है कि भाई तुमने ये क्यों करा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ करी क्यों है। ठीक है ना, अच्छा एक चीज़ और दोस्तों, कि जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी अल्फ़ाबेट रखे हैं, अगर आप स्पेशल कैरेक्टर भी रखना चाहते हो तो स्पेशल कैरेक्टर भी रख सकते हो। जैसे एल के बगल में स्पेशल कैरेक्टर अगर कीपैड में आता है मोबाइल के, तो भैया हम तो यहाँ पर तो दिखा नहीं रहे हैं उसको, हम स्पेशल कीपैड का जो वो आता है उससे हम वो करेंगे एक्टिव चेंज, मतलब जैसे न्यूमेरिक के हिसाब से स्पेशल कीपैड का भी वो आता है, तो वो आप उससे भी चेंज कर सकते हो। मैं उसका कीपैड अभी क्या कहते हैं न्यूमेरिक दिखाऊंगा, कैपिटल में दिखाऊंगा, बट आप वो भी बना सकते हो। ठीक है ना, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट मैं अभी बना नहीं रहा हूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना भी सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो अब हम आते हैं दोस्तों, ये तो हमने बेसिक चीज़ अब यहाँ पर पहला कीबोर्ड मैंने यहाँ पर ला करके रख दिया है। अब मैं एक काम और करूँगा, रुक जाओ, पहले
ये मैंने चलो यहाँ पर बेसिक और बना कर रख दिया है ना, तो अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है मुझे टाइप तो तब भी करना ही पड़ेगा। चलो फिर मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगा ही देता हूँ, मतलब पैरामीटर प्रोटोटाइप के पैरामीटर यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, कीपैड से जब हम उस पर हिट करेंगे ना दोस्तों, और जो पैरामीटर हमें उस पर पास करने हैं, तो उसका जो बेसिक फंडा वो ये है कि भाई जब इनपुट फील्ड पर कोई बंदा टैप करेगा तब कीपैड ओपन होगा, राइट। उसके बाद बंदा टैप करेगा। तो हम एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल के वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, और डिज़ाइन में जा कर के सबसे पहले हम अपने इनपुट टाइप को, इनपुट फील्ड्स जो हैं उनके ऊपर जो तो पैरामीटर्स है उसको पहले से पास कर लेते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आए। तो अब हम इस पर जैसे इनपुट फील्ड पर डिज़ाइन में आके उसको क्लिक करते हैं, सबसे पहले उसको उसकी आइडेंटिटी से उसको लिंक कर देते हैं। मीन्स ये हमारा नेम है तो इसको नेम की आइडेंटिटी से जो हमें डिफ़ाइन करी हुई थी उससे लिंक कर देते हैं, यानी कि उसको उसकी आइडेंटिटी दे देते हैं, ठीक है, ताकि वेरिएबल को उसको फाइंड करने में दिक्कत ना आए। प्रॉपर्टी में प्रोटोटाइप में आते हैं, फिर उसके बाद हम इंट्रैक्शन पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं उस पर सेट वेरिएबल लगाऊंगा कि भैया जब कोई बंदा नेम इनपुट के उस पर क्लिक करता है तो तुझे सबसे पहले क्या करना है, उसको ब्लैंक कर देना, ठीक। फिर उसके बाद मैं उसको एक और एक और कमांड दूंगा कि भाई जब कोई बंदा नेम एक्टिव पर क्लिक करता है तो ये मेरा ट्रू हो जाना चाहिए। ट्रू हो जाना मीन्स जो हमारा कंपोनेंट के अंदर जो ट्रू की वैल्यू दे रखी है हमने, ठीक है ना, जो स्टाइल दे रखा है उसको डिज़ाइन का, वो हमारा यहाँ पर ये उसको हिट कर देगा, मीन्स ट्रिगर कर देगा, यानी कि वो एक्टिव हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से वो बंदा आपका ओपन ओवरले करे, क्योंकि ये तो हो गया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ भाई मेरा कीपैड भी ओपन हो, तो मुझे वो बताना पड़ेगा ना। अच्छा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कीपैड को लेके आना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, इस कीबोर्ड को ना पहले एज ए कंपोनेंट सेट बना रहा हूँ, क्रिएट अ कंपोनेंट बना करके, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इसको ले करके आता हूँ, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर ना, रुक जाओ, एक काम करते हैं, खाली अभी जिस कीबोर्ड के नाम से मैं इसको रख देता हूँ, क्योंकि मुझे भी 2-3 कीबोर्ड और भी रखने हैं ऑल दो, बट मतलब फॉर द टाइम भी हम इसको रख देते हैं, और इसको मैं कीबोर्ड के नाम से दे देता हूँ। नेमिंग कन्वेंशन बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो वैसा ऑल तो अपने आप ही ले लेता है, ठीक है। प्रोटोटाइप में आके सेट वेरिएबल में आके ओवरले पर लेके मैं इसको बता देता हूँ भाई तुझे कीबोर्ड को ट्रिगर करना है, और ट्रिगर कैसे करना है, मूव इन कैसे करना है, बॉटम टू टॉप, ठीक है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा इसको मैनुअली, कि भैया तुझे इसको मैनुअली ही ओपन करना है। अब मेरा जो मैं कीबोर्ड का जो डिज़ाइन है वो मेरा उससे मैच नहीं कर रहा है, तो मैं देख लेता हूँ वो क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कि मेरा जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन स्क्रीन का साइज़ है वो उससे मैच नहीं कर रहा है। 430 पिक्सल है, तो मुझे 430 पिक्सल का ही फ्रेम रखना पड़ेगा, तो मैं इसको 430 में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेंटर लाइन अपना कर देता हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये मेरा वो ट्रिगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने अपना जो डिवाइस है वो उसमें सेट नहीं करा है, 430 मेरा आईफोन प्रो मैक्स है, तो मैं अपना डिवाइस भी उसमें सेट कर लेता हूँ। अच्छा, साइज़ भी मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा दोस्तों, कि मेरा जो F दबाने पर 430 पिक्सल का जो साइज़ आता है वो 430 का 932 है, और मैं डिज़ाइन में आके देखूँ, ठीक है, डिज़ाइन में आके देखूँ तो मेरा ये 932 नहीं है, तो मुझे इसको पहले 932 में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको बॉटम में लेके आता हूँ। अब थोड़ा सा मैं इसका प्रोटोटाइप भी चेक कर लेता हूँ, बिकॉज क्या है ना, आप इसको फ्लो वन में ही रखें हमेशा, ध्यान इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों। फ्लो मीन्स उसे कहाँ से चालू करना है उसको पता होना चाहिए, तो मेरा यहाँ से चालू है तो इसको हम फ्लो वन ही रखेंगे, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना आपको। अब मैंने ये इसको डिफ़ाइन कर दिया है, ये पैरामीटर ले रहा है, रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश ऑल टाइम आपको हमेशा करते रहना है, या फिर दोबारा से लोड करना है, बिकॉज फिग्मा के अंदर कैशे की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, हो सकता है बहुत बार आपका वो इंट्रैक्शन रन ही ना करे, तो इसलिए आपको क्या कहते हैं नया टैब ओपन दोबारा से उसको रिलोड करना है या फिर रिफ़्रेश कर लेना है। आप देखा दोस्तों ये मेरा काम कर रहा है, और बाहर क्लिक करूँगा ये बंद भी हो रहा है, लेकिन अभी बाहर क्लिक करने पर मेरा डिफ़ॉल्ट में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसके लिए अभी मैंने कंडीशन लगाई नहीं है, उसको भी हम लगाएंगे, बट जो भी हम चाह रहे थे वो अभी वर्क कर रहा है, यानी कि ऑन क्लिक पर ये ट्रू हो रहा है और ये कीबोर्ड भी मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ सेम पैरामीटर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा,
ठीक है, और यहाँ पर लाके पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, कमांड सी कमांड इस जो ये होता है ना दोस्तों, इस पर आपको क्लिक करना है, कॉपी करके नीचे वाले पे सेलेक्ट करके कमांड वी कर देना, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पेस्ट मार देगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो नेम इनपुट है उसको मैं ईमेल में चेंज कर दूँगा। सिमिलरली जो मेरा ये बॉटम है इसको ईमेल में मैं इसको चेंज कर दूँगा। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने कीबोर्ड के इंटरफेसेस पर, जहाँ पर कि अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पैरामीटर पास करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं वही ऑन क्लिक पर दोस्तों कुछ इफ़ एंड एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे उसको कंडीशन में बताना पड़ेगा और कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसको ये बोलूँगा भाई कि नेम एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू है। तो तुझे क्या करना है ना भैया, पहले तो सेट वेरिएबल लगा के नेम इनपुट को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद नेम इनपुट को जब तूने फाइंड करा तो उसके अंदर जो प्लेस होल्डर है उसको तुझे कमांड देना है और उसको ये बोलना है कि भैया तू यहाँ पर क्यू टाइप करे। क्यू मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं क्यू के ऊपर लगा रहा हूँ इंटरेक्शन। ठीक है ना। अदरवाइज तू सेट वेरिएबल लगाए जहाँ पर तू भैया अपना नेम एक्टिव जो है ना, उसको तू फॉल्स रख दे। ठीक है ना। तो ये सिमिलरली मैं सेट वेरिएबल चेक इफ पे लगाऊंगा और उसको सिमिलरली मैं ईमेल के उस पर भी कमांड दे दूंगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कि मैं सेट वेरिएबल लगा के उसको ये बोलूँगा कि भैया ईमेल इनपुट के अंदर तू ईमेल इनपुट को फाइंड करे और उसके अंदर तू क्यू टाइप कर दे। ठीक है ना। और सिमिलरली एस की कंडीशन लगा करके उसको ये बोलूँगा कि भैया ईमेल को फाइंड करके उसको तू अदरवाइज फॉल्स कर दे। ठीक है। तो अब मैं सिमिलर अगेन फिर से टाइप करके चेक करता हूँ कि ये टाइप कर रहा है नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये टाइप ठीक कर रहा है, देख रहे हो दोस्तों, ये डबल बार टाइप कर रहा है दोस्तों। इसकी प्रॉब्लम को मैं भी शॉर्ट करूँगा बट मैं तब तक आपको बता देता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है ना दोस्तों, जब आपने यहाँ पर क्लिक करा ना, जैसे रिफ़्रेश करा मैंने, यहाँ पर मैंने क्यू टाइप करा। ठीक है। उसके बाद बाहर क्लिक करा, बट बाहर क्लिक करके उसको डिफ़ॉल्ट में लाने की कमांड मैंने भी इसको दी नहीं है, तो इसलिए ये एक्टिव में है। बट इसके बाद फिर जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मैंने उसको ये नहीं बोला कि भाई इसके क्लिक करने पर तुझे इसको फॉल्स करना चाहिए, वो भी मैंने अभी डिफाइन नहीं करा है। तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है कि भाई उसके लिए अभी दोनों ही ट्रू है, तो दोनों पे टाइप कर रहा है। ठीक है ना। तो वो अभी मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया क्यू का। अब यही चीज़ आपको दोस्तों क्या करनी है ना, कॉपी करके हर उसमें पेस्ट मार देनी। बट आपको क्या करना है ना, जितने भी मेरे पास जो लेटर्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू द कीबोर्ड चेंज कर देने हैं। और मैं तब तक वीडियो को स्किप करता हूँ, आप आगे कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे के सारे ना कीपैड पर अपनी वो इंट्रैक्शंस यूज़ कर लिए। ठीक है ना। आपको ये बस सेम कॉपी करनी है और अपने उसमें पेस्ट मारनी है हर उसमें। और बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप उस पर उसी तरीके से टाइप कर रहे हो नहीं कर रहे। मीन्स आपने जैसे एम के लेटर पर क्लिक किया हुआ तो यहाँ पर आपका एम होना चाहिए, क्योंकि हमें कीबोर्ड को बताना है कि भाई यहाँ पर एम टाइप करना तुझे। ठीक है। और सिमिलरली आपको दोस्तों यही चीज़ ना मैंने स्पेस के लिए भी टाइप करी हुई है। आप इस बात को नोटिस करना कि मैंने ये चीज़ जो मेरे वैल्यूज़ पैरामीटर जो मैंने पास करे वो सेम करे हुए। बस यहाँ पर आपको क्या करना है ना, जो कोटेशन है यहाँ पर बीच में स्पेस दबा देना बस। ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली कीपैड समझ जाएगा कि यहाँ पर आपका स्पेस आना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटली तैयार कीपैड के लिए। अब हम आते हैं इसके अंदर दोस्तों डिलीट के अंदर, क्योंकि डिलीट में भी हमें उसे बताना होगा कि भाई हमें डिलीट दबाने पर क्या तुझे एक्शन बिहेव करना है। तो हम उसके पैरामीटर सब देख लेते हैं। तो डिलीट के लिए बात करें तो दोस्तों उसमें कोई मतलब कोई नई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब सिमिलर बिहेव में होगा, जहाँ पर कि हम इसको क्या बोलेंगे ना भैया, ऑन क्लिक पर तुझे भाई चेक इफ चलाना है। चेक इफ में ये बंदा सिंपली क्या बोलेगा कि भाई अगर नेम एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू है तो भाई सिंपल सा एक पैरामीटर पास कर दे, क्या कि भाई तुझे नेम इनपुट के अंदर ना उसको तुझे बस ब्लैंक कर देना है। ठीक है। सिंपल सी कहानी है, मतलब कोई ज़्यादा हड़फन वाली कहानी नहीं है। चेक इफ दोबारा हम उसके लिए भी चला देंगे कि भैया ईमेल एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू है। तो यहाँ पर तू भैया सेट वेरिएबल चला दे जहाँ पर तू ईमेल इनपुट को फाइंड कर और वहाँ पर तू उसको ब्लैंक कर दे। ठीक है ना। ये मैंने पैरामीटर पास कर दिए। अब मैं आता हूँ अपना कीबोर्ड में और प्रोटोटाइप के उस पर, जहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टाइप करता हूँ कुछ भी। ठीक है ना। अब देखना दोस्तों, जो भी लेटर मैं यहाँ पर टाइप करूँगा ना, स्पेस भी दबा रहा हूँ तो स्पेस भी वर्क कर रहा है और वो वहाँ पर टाइप भी हो रहा है। फिर मैंने बैकस्लैश दबाया, सारा डिलीट हो गया ना डिलीट। अब मैं यहाँ पर जो टाइप करूँगा ऑल तो मतलब उस पूरा ऊपर वाला ही वो चलेगा, लेकिन स्टिल आप ये देखना है कि
सारा उसी तरीके से काम मेरा कर रहा है ना, कर रहा है ना दोस्तों। तो जितनी एरर्स हैं हम उसको एक एक करके फिक्स भी करते जाएंगे। और ऊपर से मैं भी देख रहा था कि इसके अंदर जो प्रोटोटाइप है इसमें ना मेरा जो कीपैड है ना वो ओपन ओवरले वो वहाँ से सेट नहीं हुआ है, तो मुझे उसको सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर के लिए तो सेट कर लिया था, बॉटम के लिए नहीं करा था। कोई दिक्कत नहीं, ये अब सेट हो गया। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, हो गया ना चेक। तो अब ये यानी कि मेरा अच्छे से बिहेव कर रहा है। अब हम एक काम और करते हैं दोस्तों कि कंपोनेंट में आके ना ज़रा ये उसको बता देते हैं कि भैया जब इस पर कोई बंदा माउस प्रेस करता है प्रोटोटाइप के अंदर आके ऑन प्रेस, तो ये इसमें चेंज हो जाए, और ये माउस लीव करे तो ये इसमें चेंज हो जाए। ठीक है ना। सिमिलरली इस पर तो नहीं, इस पर तो नहीं, बिकॉज क्या है ना, इस पर हमारा क्या होना है ना कि भाई ये हमारा सीधा उसमें चेंज हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, नहीं नहीं, इसको तो हम उसमें कंडीशन में चेंज करेंगे, क्योंकि इस पर तो बंदा एक ही बार वो कर रहा है, तो हम सीधा डिज़ाइन स्क्रीन पे ही उसको स्विच कर देंगे, तो वहाँ पर हमें वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बट हम यहाँ दिखा सकते हैं प्रोटोटाइप में आके इसको वो करा, मैंने इसको बोला भाई वाइल प्रेसिंग चेंज इट इनटू दैट, और वाइल व्हेन यूज़र माउस लीव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बटन इट विल चेंज रिवर्ट टू दैट। ओके, यहाँ पर भी अगेन हम सिमिलर कहानी दर्शाएंगे और दोहराएंगे, जहाँ पर हम उसको ये बोलेंगे भैया कि भैया ऑन प्रेस पे तो इसको इस पर चेंज कर दे। ठीक है, और माउस लीव को तो इस पर चेंज कर दे। ठीक है, यहाँ पर भी वही कहानी करेंगे कि भैया वाइल प्रेसिंग चेंज इनटू दिस, और व्हेन माउस लीविंग चेंज इनटू दिस। ठीक है, यहाँ पर भी आके वही वाइल प्रेसिंग change into that when mouse leave change it into that। ओके, तो एक बार देख लेते हैं हमारा कैसा बिहेव कर रहा है। मैं कोई भी बटन दबा रहा हूँ तो अच्छे से बिहेव कर रहा है, स्पेस दबा रहा हूँ तो स्पेस भी अच्छे से बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, बैक स्लैश दबा रहे हैं, बैक स्लैश भी दबा हमारा अच्छे से बिहेव कर रहा है, और दोनों उसमें अच्छे से ये काम कर रहा है ना। न्यूमेरिक तो अभी हमने कीबोर्ड उसका वो नहीं करा है, तो अभी उसका उसमें पता ही नहीं चलेगा, बट वो कोई इशू नहीं है, वो भी हम बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी कहानी कि भाई हमारे ये भी अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम एक काम और करते हैं कि उसके बाद जो हमारे पास जो वो एरर आ रहे थे ना उनको वन बाय वन शॉर्ट कर लेते हैं, क्या न्यूमेरिक, और वो तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दोस्तों यूजली क्या होता है ना, जबकि हमारी इनपुट फील्ड ओपन होती है ना, उसके बाद यूजली बंदा क्या करता है ना, बाहर टाइप करता है। एक तो हमें भाई उसको बोलना है कि भाई बाहर क्लिक करे बंदा, है ना, तो वो कीपैड आपका वो हो जाएगा, मीन्स हट जाएगा। वो तो कीपैड जब हम ओपन ओवरले कर रहे हैं तो उसी से हट जा रहा है, बट हमें उसको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर है ना आपको इसको डिफ़ॉल्ट में चेंज करना है। यहाँ पर दोस्तों एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शंस है फिग्मा की इंट्रैक्शन में, कि यहाँ पर क्या है ना, जब बंदा देखो, जब मैंने इस पर क्लिक करा ना, और फिर जब यहाँ पर ही ओपन ओवरले हुआ, फिर जब मैं इसमें बाहर क्लिक कर रहा हूँ, तो जो मैंने बाहर क्लिक करा है ना, वो जो बाहर क्लिक हुआ है वो ओपन ओवरले के बिहेवियर पे बिहेवियर को उसने उस टाइम रीड करा है। ठीक है, जो बाहर अभी हमने क्लिक करा है वो उसने ओपन ओवरले के उस पर रीड करा है कि भाई ओपन ओवरले जब बाहर क्लिक होगा तो बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लोज इट द बैकग्राउंड व्हेन एवर क्लिक आउटसाइड, आपने देखा होगा ओपन ओवरले में जो वो आता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, मैं आपको दिखाई देता हूँ। चलो, जब बंदा यहाँ पर ओपन पॉपअप ओवर कर रहा होता है तो यहाँ पर ही बटन आता है क्लोज व्हेन क्लिक आउटसाइड। ठीक, तो ये जो बाहर क्लिक कर रहा है ना बंदा, तो जो फर्स्ट क्लिक है ना वो इसके उस पर रीड हो रहा है। ठीक, उसके बाद हमें बंदे को उस फिग्मा को ये बताना पड़ता है, बट आई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि भाई जब दूसरा क्लिक होगा ना तो तुझे इसको डिफ़ॉल्ट में चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमें उसको बताना पड़ेगा, और हमें भी 2 क्लिक करने पड़ेंगे बाहर। ठीक है ना, ये हमारी मजबूरी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फिग्मा अभी इतना एडवांस नहीं है, उसने अभी फैसिलिटी में दी है, बट आप जो भी क्लिक करोगे तो आप उसको जल्दी जल्दी से क्लिक कर देना, उतना कोई वो नहीं है ना, हार्ड एंड फार्ड वो दिखता भी नहीं है, फ्रैक्शन सेकंड में काम हो जाता है, तो उतनी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि आप उसे दबा नहीं सकते 2 बार जल्दी से, है ना। तो अब उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे ना दोस्तों, एक पहले मैंने ऐप लिया, उसके अंदर मैंने कंटेनर बनाया। ठीक है ना, और मैंने सिमिलर कर रहा हूँ सेम वे में 430 बाई
932 का एक फ्रेम बना दिया और मैंने इसको बॉटम में भेज दिया, ठीक है। और मैंने इसको फ्रेम रखा हुआ और इसको आप बोल सकते हो कि भाई आउटर एरिया, ठीक है ना, आउटर एरिया मैंने इसको बोला हुआ जस्ट अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, यहाँ इस आउटर एरिया पे ना प्रोटोटाइप बना दूंगा। यहाँ पर उसके आउटर एरिया पे प्रोटोटाइप बनाऊंगा जहाँ पर मैं उसको बोलूँगा कि भैया कि जब भी बंदा इस पर कोई टाइप करता है तो यहाँ पर तू सेट वेरिएबल लगा दे क्या, कि भैया तू नेम एक्टिव अगर है वो है तो उसको तू फॉल्स कर दे, मतलब नॉर्मल सेट वेरिएबल लगा दें। अभी इफ एंड एल्स की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। एक और आप वो लगा दो जहाँ पर आप ये बोलो कि इम्पेरेटिव को तू फॉल्स कर दें। 2 पैरामीटर मैंने पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि वेव कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। देखा दोस्तों, करा ना उसने वर्क, क्योंकि देखो यहाँ पर पहला क्लिक करा मैंने जल्दी से। मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, जल्दी से 2 क्लिक कर दूँगा तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि भाई डबल क्लिक हुआ है। ऑल दो टैपिंग के उस पर दिख जाता है, बट क्या है दोस्तों भाई ये अब रिस्ट्रिक्शन है तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना है दोस्तों कि जब मैंने टैप करने के बाद मैं जब बाहर टैप कर रहा हूँ ना, तो जो मेरा प्लेस होल्डर है ना, प्लेस होल्डर जो होता है ना वो वापस से उसको आना चाहिए बायोलॉजिकली, क्योंकि हमने कुछ तो टाइप किया नहीं है, तो बायोलॉजिकली उसको आना चाहिए, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको अब कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें दोस्तों मीन्स ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेम पैरामीटर जैसे हमने पहले भी पास करे हुए वही चीज़ हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत है। बस आपको थोड़ा सा उसको समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। मैंने क्या बोला है कि भाई जब आउटर के एरिया पर जब बंदा क्लिक कर देता है तो भाई तो नेम एक्टिव को फॉल्स कर दो। नेम एक्टिव क्या, ये हमारा नेम वाला वो, ठीक है ना। तो इसने इसको फॉल्स कर दिया। लेकिन अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई अब ये फॉल्स होने पर उसने क्या करा ना, उसको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब ब्लैंक के लिए उसको ना अब उसको पूछूंगा, ठीक है ना, उसको बताऊंगा। बताने पे मैं उसको पूछ रहा हूँ, बताने पे मैं उसको पूछ रहा हूँ। इफ़ एंड एल्स की जो कंडीशन होती है ना दोस्तों, उसका मतलब ही यही है, उसको बता करके उससे हम पूछ रहे हैं, ठीक है ना, और फिर उसको कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसको ये बोलेंगे कि भैया नेम इनपुट, यानी कि जो नेम इनपुट का जो मेरा प्लेस होल्डर है इज इक्वल टू ब्लैंक है। तो तुझे पता है क्या करना है, तुझे मेरी बात मारनी है और तुझे क्या करना है, नेम इनपुट को ढूंढना है, नेम इनपुट को ढूंढना है, यानी कि नेम इनपुट के प्लेस होल्डर को ढूंढना है। और उसको ढूंढने के बाद नेम इनपुट के उस पर तुझे स्ट्रिंग ऐड करनी है। स्ट्रिंग ऐड में तुझे क्या लिखना है, एंटर नेम, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक है जैसा कि हमने पहले भी किया है, ठीक है। और ये चीज़ आपको सिमिलर फैशन में उसमें भी करनी है, ठीक है। जहाँ पर कि हम उसको सिमिलर फैशन में बोल रहे हैं कि भाई नेम इनपुट को, ईमेल इनपुट को फाइंड करना है। जहाँ पर भी फाइंड करने के बाद ईमेल इनपुट के अंदर तुझे भाई एंटर ईमेल की उसको वापस से स्ट्रिंग राइट कर देनी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एंटर नेम के उस पर क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, वापस से एंटर नेम आ गया, है ना। देख रहे हो दोस्तों, अदरवाइज़ आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली टाइप होकर आपका आ रहा है। ब्लैंक डिलीट मार रहे हो, बाहर क्लिक कर रहे हो तो वापस से उसका ये आ गया। अब अगर हम देखें तो इसके अंदर ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारा इंटरेक्शन पूरा हो गया है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। जो एक एरर जो हमने पहले देखा था ना, वो अभी भी इसके अंदर रिमेन है। जैसे क्या होगा कि उस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है, तो ये दोनों में ही टाइप कर रहा है, राइट। ये अभी भी एक एरर है, क्योंकि ये क्या है, जब इसके क्लिक पर इसको वो डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, दोनों में ही टाइप करेगा। तो इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व हमें करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, प्रोटोटाइप में आके इसके टैब पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा ना, कि यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको बोलूँगा सेट वेरिएबल कि जो मेरा ईमेल एक्टिव है ना, तो उसको फॉल्स कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ये बोलूँगा कि सेट वेरिएबल लगा के जो मेरा ईमेल है इनपुट का जो होगा ना, ठीक है ना, ईमेल इनपुट के अंदर वो टारगेट, इसमें वो करने की जरूरत नहीं, सिंपली मैं ये लिख दूँगा एंटर ईमेल, ठीक है। और सेम तरीके से हम उस पर भी ईमेल के उस पर भी वो कर देंगे, सेट वेरिएबल लगा के मैं इसको बोलूँगा कि भाई नेम एक्टिव को तो फॉल्स कर दे, ठीक है। और इसके बाद मैं ये बोलूँगा कि भाई नेम एक्टिव के इनपुट पे
तो स्ट्रिंग टाइप कर दे क्या, एंटर नेम। ठीक है, अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, ठीक है, देख रहे हो दोस्तों, अगर मैं वापस से इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये वापस से उसको डिफ़ॉल्ट में लेके आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था, पहले दोनों में ही हो रहा था। क्योंकि और अब क्या है ना, मैंने उसको बोल दिया है कि भाई जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसको फॉल्स कर दे, इस पर क्लिक करूँगा तो इसको फॉल्स कर दियो। ठीक है, देख रहे हो, मैं कुछ भी टाइप करूँ, बैकस्लैश मारूँ, अब यहाँ पर बाहर भी क्लिक कर दूँ तो वापस से उसी कंडीशन में भी आ जाता है ये, है ना। स्पेस मार के मैं फिर दोबारा से टाइप करके बैकस्लैश मारूँ, बाहर क्लिक करूँ, तो ये मेरा जो अब ये पूरा ही कंप्लीट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ द इंटरेक्शन। ठीक है, अब आती है हमारी कहानी पास, अब छोटी सी कहानी बची है, न्यूमेरिक में इसको चेंज करना है मुझे और कैपिटल उसमें चेंज करना है, जो कि बहुत ही सिंपल से काम है दोस्तों। ठीक है ना, बाकी अदरवाइज जो हमारा मेजर काम था वो हमारा सारा डन हो चुका है इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, जो हमारा कंपोनेंट का जो पेज है ना, इसके अंदर हमने कीबोर्ड बनाया हुआ था ये वाला। ठीक है, इसको मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको डिटैच करके अब जो हमारे पास जो जितने भी ये कीज़ थे ना दोस्तों, सबको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से लोअर केस की जगह मैं उसको अपर केस में चेंज कर दूँगा। रो 1 मैंने चेंज करा, सिमिलरली मैं रो 2 को भी चेंज कर दूँगा। पहले मैं रो 1 में वो कर देता, फिर मैं उसको रिपीट मारूँगा। ठीक है, रो 1 में मैंने पहले उसको अपर केस में कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसको अपर केस में ले लिया। ठीक है ना, तो अब मेरा सबसे पहला जो कमांड होती है ना वो क्यू होगी। ठीक है, सिमिलरली फिर मेरे पास डब्ल्यू होगा, फिर उसके बाद मेरे पास ई होगा, फिर उसके बाद मेरा आर होगा, फिर उसके बाद मेरा टी होगा, फिर उसके बाद मेरा वाई होगा, फिर उसके बाद मेरा यू होगा, फिर उसके बाद मेरा आई होगा, फिर उसके बाद मेरा ओ होगा, फिर उसके बाद मेरा पी होगा। तो अभी मैं ना दोस्तों एक काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर है ना सिर्फ और सिर्फ रो 1 को ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप बॉटम की खुद ही वो कर लोगे। हर उसको करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं टॉप का ये कन्वर्ट कर रहा हूँ। और अब हमें क्या करना है ना, इसके प्रोटोटाइप में आके, इंट्रैक्शन में आके ना, जो हमने यहाँ पर टाइप करा था ना, वहाँ पर इसको कैपिटल में हमें उसको लिख देना है। ठीक है ना, कैपिटल में उसको लिख देना है, और जितने भी वो थे सभी में हमें ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, क्योंकि क्या अदरवाइज़ वो स्ट्रिंग जब टाइप करेगा तो वो उसको लोअर केस में ही लेकर के चलेगा, तो जो मैं चाहता नहीं हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई अपर केस है तो वो अपर केस को ही टाइप करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ई में चेंज करा। ठीक है, सिमिलरली मैंने आर के उस पर क्लिक करा, आर को भी मैंने चेंज कर दिया, और ये मैंने आर को भी मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, थोड़ी सा मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ ताकि मैं इसको फटाफट से वो कर लूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये सारे के सारे उसमें चेंज कर दिए। मैं इसको ना अपर केस में चेंज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पर ना इंट्रैक्शन लगा देता हूँ। प्रोटोटाइप में जाके मैं इसको बोल देता हूँ कि जब भाई बंदा इस पर क्लिक करे तो ये इस पर चेंज हो जाए, सिमिलरली जब ये इस पर वापस से क्लिक करे तो वो उसमें चेंज कर दे इसको। ठीक है, और इसके बाद ना, अच्छा इस पर मैंने कोई इंट्रैक्शन तो नहीं लगाई है ना यहाँ पर, अगर लगाई है तो मैं उसको हटा दूँगा यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ से वो उस पर बिहेव करे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो है मैं इसको कंपोनेंट में सेट कर लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैं क्या करूँगा ना, कंबाइन ऐसे वेरिएट करके इसको मैं लोअर केस इसको नाम दे देता हूँ, और इसको मैं अपर केस में नाम दे देता हूँ, और इसमें यहाँ पर इसको बोल देता हूँ टाइप। ठीक है ना, अब जो मेरा डिज़ाइन है ना दोस्तों, यहाँ पर देखना ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि वो पहला एलिमेंट अपने आप ही पकड़ लेता है। ठीक है ना, अब बस मुझे ये देखना है कि इसके अंदर जो इसने प्रोटोटाइप में वो देते हैं, तो इसने कीबोर्ड में इसके अंदर कीबोर्ड ले लिया है। गो टू मेन कंपोनेंट, हाँ यहाँ से ले रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि इसने अपने आप से ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब ये वाला, अब मैं एक बार प्रोटोटाइप में रिफ़्रेश मार के दोबारा से चेक कर लेता हूँ। ये मेरा टाइप हो रहा है, मैंने उसको अपर केस में चेंज किया तो मेरा ये भी टाइप हो रहा है। ठीक है ना, बैकस्लैश मार रहा हूँ तो ये डिलीट भी मार रहा है ना। तो ये हो गया मेरा इसका काम। अब उसके बाद मैं ये काम करूँगा ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करके ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा है इसको मैं न्यूमेरिक में भी चेंज कर दूँ। ठीक है ना, बट मैं इसको ना करके इसको लोअर वाले को कर देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ न्यूमेरिक। ठीक है ना, अब क्या है, यहाँ पर मैं जो मेरा न्यूमेरिक का कीबोर्ड होता है ना दोस्तों, मैं उसको एक्सट्रैक्ट करके ले आता हूँ तब तक, और तब तक के लिए वीडियो थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं तब तक इसको रिप्लेस करके चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर ना मैंने अब क्या करा है, न्यूमेरिक वाला भी
ला करके रख दिया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर टाइप बाय न्यूमेरिक भी डिफाइन किया हुआ है, प्लस मैंने यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें चेंज करी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि भाई सिमिलरली जैसे कैप्स में आपको यहाँ पर से उसको न्यूमेरिक में चेंज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोटाइप में जाना है, क्लिक किया उसमें, यहाँ पर जैसे मैं उसमें कर रहा था कि भाई यहाँ पर जो स्ट्रिंग जो मैं उसमें प्लेस इनपुट में चाहता हूँ कि वो ऐड करे, वो करे 1, यहाँ पर भी 1। सिमिलरली 2 के उसमें भी वो 2 की वैल्यू को ऐड करेगा और यहाँ पर भी वो 2 की वैल्यू को ऐड करेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या करा हुआ ना, लिंक दे रखे हैं कि भाई बंदा जब इस पर कैप्स में चेंज कर न्यूमेरिक में चेंज करे तो इसमें आ जाए और यहाँ से फिर वो वापस उसमें आ जाए। अब मैं रिफ़्रेश करके देखता हूँ दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप करा कि भाई न्यूमेरिक मार्क 1 2 3 4 टाइप हो रहा है, स्पेस दबाया मैंने 4 5 6 7 7 8, बैकस्लैश दबाया, बैकस्लैश भी टाइप हो रहा है और उसके बाद वापस से उसमें भी चेंज हो रहा है। मैंने बोला चलो यार मैं खाली ABC वापस आ जाता हूँ। दोस्तों ये जो आपको इसमें दिक्कत दिख रही है ना, ये 1 2 वाली, ये दोस्तों फिग्मा की ही दिक्कत है। ये मतलब हमारी मतलब जो हमने अभी ट्यूटोरियल बनाया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फिग्मा में दिक्कत है कि फिग्मा क्या करता है ना, उसको कैशे में ही रीड करके स्टोर करके रख लेता है उस कीबोर्ड को, इस वैल्यूज़ को, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा दिखता है तो उसमें आप उसमें घबराना मत, क्योंकि वो वैल्यू वही टाइप करेगा इंग्लिश वाली, क्योंकि ये जो है ये फिग्मा की ही दिक्कत है। फिग्मा अभी उतना ज़्यादा एडवांस हुआ नहीं है, अभी इसकी वैल्यू स्टोरिंग उतनी ज़्यादा शार्प हुई नहीं है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, अगर आपको यार दिखता है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोस्तों हमारा पूरा इंटरेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि आप मैनुअली स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करें और जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। और वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं तो उसी पोर्शन पर स्किप करें जहाँ पर कि प्रोसेस लंबा चल रहा था। अगर बीच में करेंगे तो हो सकता है आपको कोई चीज़ मिस कर जाए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर आपके अंदर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा कि उस डाउट को क्लियर कर सकूँ। और भी अगर आपको कोई अच्छा तरीका मिलता है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, ताकि मैं उसके साथ भी ऊपर भी ट्यूटोरियल बना सकूँ और बाकी बंदों को भी शेयर कर सकूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश में आपको इस ट्यूटोरियल का वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो प्लीज़ उसमें उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अभी कि मतलब इंग्लिश का और हिंदी का वीडियोस अलग अलग चैनल में डालूँ, अदरवाइज़ मेरे जो यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि भाई इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के आ रहे हैं तो कौन सी हिंदी की कौन, क्योंकि ऐसे हिंदी का है तो आपको तो पता है कि भाई इंग्लिश की कौन सा हिंदी कौन सा, बट इंग्लिश जो ऑडियंस होती है उनको पता नहीं रहता कि भाई ये वीडियो हिंदी की है या फिर इंग्लिश की है, तो वो प्ले करके चेक करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई एक इंग्लिश का नया चैनल बना सकूँ और वहाँ पर फिर इंग्लिश की वीडियोस को अपलोड कर सकूँ। तो मैं चाहूँगा दोस्तों आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर किसी के साथ आपको उस इंग्लिश वीडियो को शेयर करनी हो तो आप उस वीडियो को शेयर कर सकें, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से मेरे काम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, मुझे काफ़ी हिम्मत मिलेगी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 95% बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, जबकि मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ और आगे भी लेके आऊँगा। इससे ट्रिकी चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा जो कि फिग्मा में या फिर प्रोटोटाइप में अचीवेबल हैं, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में जब इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा आपके काम के लिए, ठीक है ना। तब तक के मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।